अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज जो मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूं, ये लॉटरी का अमल है और सट्टे का अमल है, लेकिन ये उनके लिए है, ध्यान रख लें, पहले इस बात को सुन लें सबके सब कि ये उन लोगों के लिए है जो ख़ास बिल्कुल एकदम ज़रूरतमंद है, जिनके पास में काम नहीं है, कारोबार नहीं है, लड़कियां हैं, शादियां करनी हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, पैसों की वजह से इलाज कराना है, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, यानी कि उन लोगों के लिए जो मजबूर और बहुत परेशान है। तो ऐसे ही इंसान इसे ट्राई करे। अगर कोई ऐसा इंसान ट्राई करेगा जिसके पास सब कुछ है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, उसे नवाजा है, तो ऐसे इंसान के पास में कुछ नहीं बचेगा, ध्यान रखेगा, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे इंसान के लिए है जिसके पास में रिज़्क़ की बहुत ज़्यादा तंगी है और उसके कुछ मामलात पैसे की वजह से जो है अटक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो सिर्फ वही इंसान इस अमल को कर सकता है, बाकी के दूसरे लोगों को हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं है। ये ध्यान रख के लेके चलें। और जो है जैसे कि मैं कहता रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ अगर किसी को इस अमल को करना है, जो बहुत पहले मुझे अपनी बात बताए कि हाँ उसे ये दिक्कत परेशानी है, तो उसके बाद ही मैं इसकी इजाज़त किसी मजबूर इंसान को दूंगा। अदरवाइज़ इसकी इजाज़त किसी भी इंसान को तब तक नहीं है जब तक वो मुझसे पूछ ना ले। और ये जो है बहुत आसान सा अमल रहेगा, मगर उससे पहले मैं आपको अमल बताऊं, ये मैं कहना चाहता हूं आपसे कि अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बात नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौक़िल पर ही हमसाद की तस्कीर करके उससे अपने दूसरों का काम लेना चाहते हैं, या फिर आपका कोई जायज़ मसला है और उसे आप हल करना चाहते हैं, अगर आप जादू जिन्नात से परेशान हैं, आप किसी बीमारी को लेकर परेशान हैं, आपका कोई ऐसा मसला है जो आपका रुका पड़ा है और वो नहीं हो रहा है, तो उस काम के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे काम की एक फ़ीस होती है, फ़ीस अदा करके आप जो है हमसे जो है काम करा सकते हैं। इसके अलावा जो हिंदू भाई हैं, अगर वो देवी देवता की हाज़िरी चाहते हैं, या वो जो है उन्हें तस्कीर करके उनसे अपना या दूसरों का काम करना चाहते हैं, किसी भी देवी देवता की हो, कोई भी ऐसी मखलूक हो जो किसी भी मज़हब की हो, आप उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जो है अगर कोई भाई किसी भी मज़हब का हो, जो वलियों से मुलाकात चाहते हैं, जो वलियों से रब्ता चाहते हैं, और जो है अपने काम अपनी जो है अपने कामों में मदद या अपने मामला जो वो संवारना चाहते हैं वलियों की मदद से, तो ऐसे लोग भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जो है इसके अलावा जो भी कोई जायज़ मामला है आपके, उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और करा सकते हैं। तो ये अमल जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, इस अमल को जो है किसी भी नेक दिन से शुरू किया जा सकता है। वैसे तो सारे अच्छे दिन होते हैं, लेकिन फिर भी ये जैसे कि इतवार का दिन हो गया, पीर का दिन हो गया, जुमे का दिन हो गया, या फिर जो है जुमेरात का दिन हो गया, इससे आप इसे शुरू कर सकते हैं। और जो इसमें दो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर किसी को कोई चीज़ की आसानी ना लगे तो वो विरधि कर सकता है। इसमें एक नक्श भी है, वो भी अगर लिखे तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें जब आमिल इसे करेगा इस अमल को, तो उसे जो है ख्वाब के ज़रिए या फिर पढ़ते वक्त ही जो है नंबर दिखाए जाएंगे। वो जिस भी मकसद का जो चीज़ चाहता है, जैसे भी लॉटरी सट्टे का नंबर वो जिस तरह भी चाहता है, उसी तरह का उसे मामला दिखाया जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ ज़रूरतमंद ही इस अमल को करे, वरना तो उसके साथ में जो कुछ होगा, जो इसे करेगा और कोई ऐसा इंसान करेगा जिसके पास सब कुछ अल्लाह ने दिया है, तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, और ये एक तरह की जो है नसीहत कह लीजिए, इसे वार्निंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ, वरना तो फिर बाद में आप पछताएंगे और कुछ भी नहीं हो सकेगा, याद रखिएगा। तो क्योंकि जब नूरी अमल की रिजत लगती है और जब नूरी अमल का कोई मामला पलटता है, तो उसे बड़ा मुश्किल होता है काटना, इतनी आसानी से फिर वो पीछा नहीं छोड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि ये मजबूरी का अमल है, बहुत ज़्यादा मजबूरी का अमल है, जहाँ मैंने जैसे कि बताया, जैसे जैसे मामला जिसके साथ में है, जैसे रिस्क की वजह से ही, पैसे की वजह से किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है, किसी का घर नहीं बन पा रहा है और छत नहीं है, तो इस तरह के लोग जो है इस अमल को कर सकते हैं, सिर्फ ये ध्यान रखेगा। और अमल जो है 11 दिन का रहेगा, ज़्यादा दिन इस अमल को नहीं करना है, सिर्फ 11 दिन इस अमल को करना है। अगर कोई नक्श इस्तेमाल कर रहा है तो 11 दिन करना है, अगर कोई नक्श इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो फिर उसके लिए जो है अलग से एक तादाद है, और ये अमल जो है ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन तक किया जा सकता है। इंशाल्लाह इसी बीच उसका काम हो जाएगा। किसी को कुछ भी महसूस नहीं होता तो इंशाल्लाह उसे भी इसके मामला जो है ख्वाब के ज़रिए से या कैसे भी अल्लाह ताला जैसी जो उसकी कुव्वत होगी उसे उस तक पहुँचा देंगे। तो ये नक्श है जो आपको दिख रहा है 786, इसमें ऊपर पहले लिखना है। सबसे पहले खाने बना ले, फिर ऊपर जो है 786 लिख ले, और जो है इस नक्श को आप भर ले। भरने के बाद में आपको क्या करना है, 11 नक्श डेली लिखने हैं, और 11 नक्श लिखने के बाद में जो मैंने अभी विर्द बताऊंगा वो विर्द करना है इसके ऊपर, और जाके इन्हें पानी में डाल देना है। अगर पानी नहीं है पास में तो आप इन्हें इकट्ठे करके भी जो है कहीं एक बार ही जाकर जो है पानी में बहा सकते हैं, डाल सकते हैं। और रात में जो है इनमें से ही एक कोई भी नक्श अपने सिरहाने रख लिया करें लिख कर, और इनमें से एक नक्श रख लिया करें, और उसके बाद में सुबह उठ के जो है उस नक्श को भी उन नक्श के साथ में जो है आप बहा आया करें। इस तरीके से करना। इसके इर्द गिर्द मकसद लिख लें,
लॉटरी चाहते हैं या सट्टा चाहते हैं, इस तरह से लिख लें तो ठीक है। उससे इंशाल्लाह जो है जो मकसद आपका वो आपको आपके ख्वाब के ज़रिए आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो अब इसमें एक विर्द भी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उस विर्द को भी आपको करना है। जैसे कि मैंने बताया, अगर नक्श का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 11 दिन में ही इंशाल्लाह आपको इसका असर ज़ाहिर हो जाएगा। और अगर नक्श का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो अमल को कम से कम 11 से 21 दिन पढ़ लिया जाए, तो इंशाल्लाह जो है 21 दिन में वो अमल आपको असर दिखा देगा। तो पढ़ाई क्या करनी है इसके अंदर मैं आपको बता दूं, किसी भी अच्छे दिन से, जैसे कि मैंने कहा, इसे शुरू कर ले। 11 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है। अमल ये है, या अलीमो अलिमनी, या खबीरो अखबिरनी, या रशीदो अरशिदनी, बिहक्की या बसीरो। इस अमल को आपको पढ़ना है, 21 रोज़ तक पढ़ना है। और अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो 21 रोज़ तक, अगर नक्श का भी इस्तेमाल करें तो 11 रोज़ तक करना है। और 2100 मरतबा आपको इस पढ़ाई को करना है। रात 10 बजे के बाद आप इसका विर्द करें। जैसे कि मैंने बताया, कोई सख्त परेशान जो इंसान हो, जिसके पास काम कारोबार बीमारी के सबब पैसे ना हो, या घर बार ना हो, या फिर जो है उसके बच्चों की शादियां करनी हो उसके लिए पैसे ना हो, तो ऐसे मजबूर परेशान इंसान, या जिसके पास में कोई इस तरह का ज़रिया नहीं है, तो वो इस तरह के मजबूर परेशान इंसान इसे जो है आज़मा सकते हैं। लेकिन इसे आदत ना बना ले, ठीक है। आदत बनाने के लिए नहीं है। अगर अल्लाह ने जो है इससे मदद कर दी है तो फिर इसकी आदत ना बनाए, ध्यान रखें, क्योंकि फिर वो गुनाह में शरीक हो जाएगा वो इंसान। और मेरी तरफ से इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है। जब तक मुझसे इजाज़त ना ले कोई मजबूर परेशान इंसान, तो इस अमल को हरगिज़ ट्राई ना करें, वरना तो जो है इसके अमल के जो असरात हैं वो उसके ऊपर ख़ुद ब खुद पलटेंगे। अगर मेरी बात का किसी को यकीन ना आता हो तो मेरे किसी भी अमल को अगर मेरे बिना पूछे या फिर बिना अकेले खुद ही करेंगे या किसी की निगरानी में नहीं करेंगे, तो उसका खामियाजा आप किस तरीके से भुगतेंगे ये मुझे आप कुछ दिन बाद में, 3 महीने बाद में, 5 महीने बाद में आप मुझे खुद मैसेज करके बता देना कि क्या गुजर रही है आपके ऊपर और क्या हो रहा है, वो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या होगा, ठीक है। अगर आप, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो उनके लिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। मुझे पता चलता है कि कहाँ कितने क्या कुछ हो रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। मेरा बताने का फ़र्ज़ था, मैंने बता दिया है, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग नुकसान से बचें और नुकसान ना हो आप लोगों को। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि नुकसान झेलना है तो झेलिए, आपकी मर्ज़ी है। एक वक्त मुकर्रर पर अमल करना है, पाक साफ़ होकर अमल करना है, खुशबू लगा के जो है उस वक्त बैठे आप, एक ही लिबास रखना चाहिए। मैं जैसे कहता हूँ हमेशा, पढ़ाई के अंदर एक ही लिबास रखें, क्योंकि आजकल हम इस तरह से पूरे पाक साफ़ नहीं रह पाते हैं, कहीं छींटे लग जाती है और कुछ ना कुछ ऐसी वजह रहती है जिसकी वजह से हमारी पाकी में जो है कमी आ जाती है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम पढ़ें, किसी पढ़ाई को करें, तो उसके लिए एक ही लिबास रखा जाए, और फिर जब उस पढ़ाई को कर ले तो उस लिबास को उतार कर रख दिया जाए। क्योंकि खुशबू वगैरह भी उसके ऊपर लगा के रखते हैं, तो इतनी खुशबू लगा कर आप बाहर तो जाना पॉसिबल अच्छा भी नहीं है। तो उस जगह पे लेकिन खुशबू ज़रूर रखें जहाँ आप सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि एक तरह की जो है अरवाह की जो आमद होती है वो जल्दी होती है और वह खुश होती है उस चीज़ से। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो है इस अमल को, जैसे कि मैंने कहा है, मजबूर और लाचार परेशान इंसान ही करे। और जैसे कि मैंने बताया, किसी भी 7 दिन से आप इसे शुरू कर सकते हैं। आप जो है इसे किसी भी जो है पीर के दिन से, जुमेरात के दिन से आप इसे शुरू कर सकते हैं। तो ये अच्छे दिन हैं, इनमें आप इसे शुरू कर लें। और ध्यान रखें कि उस दिन कमर दर्द अकरब ना हो, और यानी कि अमावस वगैरह ना हो जब आप इस अमल को शुरू करें। तो इंशाल्लाह ये नूरी अमल है, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह फ़ायदा देगा उन लोगों को जो ज़रूरतमंद है, ख़ास ज़रूरतमंद है। इंशाल्लाह उन पर ज़रूर अल्लाह के हुक्म से खुलेगा। और ये अमल था जो मैंने आपको बताया है। और लोग बहुत सारे मुझसे पूछते रहते थे वीडियो के अंदर कि कोई ऐसा अमल बता दें, बता दें, बता दें, मुझे मैसेज करते रहते थे व्हाट्सअप के ऊपर। तो मैं उन्हीं के लिए ख़ास ये अमल लेकर आया हूँ जो लोग बहुत परेशान हैं, मजबूर हैं, और जो है पैसे की तंगी से जो है लाचार हैं, परेशान हैं, और जिनके पास में पैसे नहीं है, कोई सबब ऐसा नहीं बन रहा है, या किसी भी वजह से जो है वो तंगी में हैं, तो इंशाल्लाह उनके जो मामला है वो इससे संवरने लगेंगे। लेकिन यही बात है कि सिर्फ इसे 1-2 बार करने के बाद में फिर इसे ना आज़माएं, और जो है इसे बंद कर दें सिलसिले को, और फिर जो है अपनी हक हलाल की रोज़ी पर जो है आ जाएं, और जो है कमाएं और फिर खाएं। क्योंकि ये फिर एक गुनाह में शरीक हो जाएगा वो इंसान। क्योंकि अभी अगर इस तरह कर रहे हैं तो ये एक ज़रूरत हो गई, लेकिन अगर आप इसे आदत बना लेंगे तो फिर वो गलत है। तो ये चीज़ है, ये मैंने आपको बता दिया अमल। अब जो भाई इसे करना चाहता है वो मुझसे इजाज़त लेके इसे कर सकता है। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दे, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।